आजकल कोई किसी को कामयाब होना देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते हैं हम आगे नहीं बढ़ रहे तो ये कैसे बढ़ रहे, तो ये पसंद नहीं करते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जब मैं पहली बार दुकान ली थी, जब मुझे सिलाई भी नहीं आती थी और मैं सिर्फ 15 दिन क्लास की थी, वो भी 15 मिनट करके। और मैं मम्मी का जो भी ब्लाउज़ रहता था उसको मैं खोल खोल के करती थी और ऐसे ही मेरे को आ गया था। और मैं सोचा दुकान खोल लेती हूँ और मैं कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अच्छे से कर लूँगी। लेकिन ब्लाउज़ इतना आसान भी नहीं है जो 15 दिन सीख लो और दुकान खोल लो और उसको अच्छे से आएगा। जब मैंने खोला था ना तो मुझे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब बोला, कुछ आता तो है ही नहीं, दुकान खोल के बैठ गई है। तो मुझे बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मुझे लगा मैं सच में नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये लोग है ना हमें कभी हिम्मत नहीं देते, हमेशा हराने के लिए पीछे खींचने के लिए आ जाते हैं सब लोग, रिश्तेदार भी अड़ोस पड़ोस भी। कुछ कुछ मामले में है ना पड़ोसी बहुत अच्छा होता है, लेकिन रिश्तेदार तो बहुत ही ये ताना मारने में आसान ये रहते हैं। लेकिन जो पड़ोसी है ना वो तभी भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते, लेकिन मुझे तो कोई नहीं किया था। मैंने बहुत मुश्किल से मैंने दुकान लिया था और मैंने सोचा अभी सच में मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे पास कस्टमर आते गया और मैं करती गई, बिगड़ते गया, फिर ठीक करी। फिर कस्टमर बोले थोड़ा ऐसे करो ऐसे करो, और मैं बहुत कम पैसे ली थी, क्योंकि तभी मैंने स्टार्ट किया था। सिर्फ 150 रुपये सिलाई लेती थी अस्तर वाला, और अभी मैं 400-500 लेती हूँ। अगर थोड़ा सा भी डिज़ाइन हो तो मैं 600-700 भी ले लेती हूँ, लेकिन तभी मैं सिर्फ 150 रुपये लेती थी, जो कि बाकी दुकान पे जो लेते थे उन लोग 250 रुपये लेते थे, मैं 150 रुपये लेती थी। मैं सोचती थी थोड़ा बिगड़ भी गया तो एडजस्ट कर लेंगे, तो ऐसे करके मैंने लिया था। हाँ, और मैं ये मेरा जिससे मैं काम सीखी थी उनको मैं जितना भी ब्लाउज़ आता था जो मतलब थोड़ा हाई क्लास था, जो मैं समझ में आता था ये कस्टमर थोड़ा हेवी होगा, थोड़ा डांटेंगे या तो कुछ बोल सकता है, बिगड़ गया तो क्या भर के भी देना पड़ेगा, उनको मैं वो जो जितना भी ब्लाउज़ ऐसे टाइप का आती थी सारे मैं जिनसे सीखी थी उनसे सिलवा के लाती थी। उनके पीछे मुझे 50 रुपये मिलता था। और जो जैसे कि थोड़ा-सा मतलब मैं समझ में आता था जो ये कस्टमर मुझे कुछ बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं करने वाले, मैं गलती भी करूँगी तो कुछ नहीं बोलेंगे, तो उनका मैं क्या करती थी खुद ही सिलती थी। और जब वो पहनती थी ट्रायल रूम पे तो मुझे समझ में आता था मैंने ये जगह पे गलती किया। ऐसे करते-करते गलती करते सुधरते, गलती करते सुधरते मैंने वो सीख लिया। आज मैं बहुत अच्छे से सिलती हूँ, कस्टमर खुद बोलते हैं तुम बहुत अच्छे से सिल रही हो, और मैं 9 साल से काम कर रही हूँ। और जो रिश्तेदार मुझे बोली थी, ताना मारी थी, कुछ भी बोलती थी, और अड़ोस पड़ोस में भी बोला, कोई सपोर्ट नहीं किया था, वही लोग आज क्या बोलते मुझे सिखाओ, मुझे काम पे रखो तुम्हारी दुकान में। अरे वाह वाह क्या बात है, कितना अच्छा से किया, इसने तो कर दिखाया। तो आप सोचिए जब आप कुछ करना चाहते हो ना तब आपके साथ कोई नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। सोचना चाहिए जो मैं ही हूँ, मेरा सपोर्ट मुझे ही करना है, तो किसी के उम्मीद में नहीं रहना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और सोचना चाहिए जो इस पोजीशन से मैं निकलूँ कहाँ कैसे। तो मेरा जो हुआ था ना, मैंने दुकान तो ले लिया था, कस्टमर भी आ रहे थे, पर मैं सोच रही थी क्या करूँ, अभी मैं बिगाड़ दूँगी तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, उल्टा कपड़े भर के देना पड़ेगा। तब मेरे दिमाग में आया, लिया तो क्या हुआ, मैं जिनसे सीखी हूँ उनको बोलती हूँ, वो सिल देगी और उसके पीछे मुझे 50 रुपये भी मिल गया तो भी ठीक है। और तब तक मैं सिलते जाऊँगी, सीखते जाऊँगी, गलती करूँगी, सीखूँगी। तो ऐसे करके मैंने सीख गया और मैं अच्छे से अभी मैं इतना अच्छा से ब्लाउज़ सिलती हूँ, सबको पसंद आती है। तो रिश्तेदार भी क्या बोलती है, मुझे सिखाओ, तुम्हारी दुकान में रख लो, अरे वाह बहुत अच्छे करते हैं, ये तो बहुत अच्छे से किया है। मतलब अभी इतने तारीफ़ करते वो लोग जो मुझे पीछे खींच के लेके आए थे।
जो दुकान तो ले लिया, अभी सब गाली दे के जाएंगे, कपड़े भर के देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। 15 दिन में कौन दुकान डाल लेते हैं, ऐसे कभी डालना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी मेरे दुकान में इतने कस्टमर आते, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत कस्टमर आते, लाइन लग जाते। जो मैं करके नहीं होता, इतना काम होता है। अभी 4-5 लड़कियां मेरे दुकान में काम करते, मैं खुद करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ। अभी भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ये नहीं जो 5 लड़की रख लिया तो मैं काम नहीं करूँगी। मैं अभी भी काम करती हूँ, कटिंग करती हूँ, सिलाई करती हूँ, और लड़कियाँ भी करती है। लेकिन मैं अभी भी बहुत मेहनत करती हूँ, आगे भी करूँगी। ऐसे हर किसी को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने दम पे खड़े होना चाहिए। अभी मैं बहुत कमाती हूँ, अपने पैसे से खर्चा करती हूँ, कुछ भी करती हूँ। मैंने जो मन चाहे तो वो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। लेकिन एक टाइम था, मैं बहुत मुसीबत के सामना किया, जो कि मेरे को याद रहेगा ज़िंदगी भर। इसलिए मैं मेहनत करूँगी। और मैं कभी अभी भी मैं कुछ भी करती हूँ ना, नया कुछ स्टार्ट करना, जैसे बिज़नेस को आगे बढ़ाना, जो भी हो, मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। अगर मैं जिस चीज़ को भी शेयर करती हूँ ना, ये लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते, और उसी को मौका मिलते हुए सुनाते भी है। इसलिए मुझे एक बात तो समझ में आया, जो कुछ भी करना है ना, कभी भी काम करो, बिज़नेस करो, घर खरीदो, किसी को मत बताना ही नहीं चाहिए। ये बात तो मुझे समझ में आ